महंगी शिक्षा। या फीस रिसिप्ट में वाउचर में 41 रुपए है और फीस रिसिप्ट में 51 रुपए लिया जा रहा है। उनको ये लग रहा है कि हम टूटने वाले लोग हैं, उनको ये नहीं पता है कि हम लोग टूटने वाले लोग हैं, हम लोग जोड़ने वाले लोग। 3 बच्चों से VC साहब डर गए हैं, छुट्टी 3 बच्चों से लिए हैं ना कि अपनी छुट्टी लेकर गए हैं। वो जानते हम लोग गुलाम बनने नहीं देंगे, हम समाजवादी लोग हैं, इनकी बात को लड़ने का काम करेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी को भी अवगत कराने का काम करेंगे। ये 12वां दिन अगर 12 साल भी लग जाएगा तो हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। हमें याद है राजनाथ सिंह जी भी सत्ता में आए थे, उन्होंने भी फीसें बढ़ाने का काम किया था। हमें याद है इसी चौराहे से हम लोगों ने रथ निकालने का काम किया था कि राजनाथ की यही इच्छा कि सस्ती दारू महंगी शिक्षा। अरे अब तनख्वाह कितनी देते हो आउटसोर्स पे? 15,000 20,000 तनख्वाह देते हो और 15-20 हजार तनख्वाह पाने वाला अपने बच्चे को लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ा सकता है क्या? आप बताइए, जितनी फीसें तुम ले रहे हो तुम्हारे राज्य में उतनी तो तनख्वाह नहीं मिलती है पढ़े लिखे नौजवानों को। आप जितनी यूनिवर्सिटी कॉलेजों में फीसें बीजेपी के शासन काल में बढ़ गई है उतनी तनख्वाह नहीं मिलती है। लखनऊ विश्वविद्यालय में निलंबन को लेकर लगभग 12 दिनों से विश्वविद्यालय के छात्र धरने पर बैठे हैं और इन छात्रों को समर्थन देने के लिए सपा के वरिष्ठ नेता राज्यपाल कश्यप भी पहुंचे हुए हैं। सर क्या कहेंगे? आज यूनिवर्सिटियां उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी और जो विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं जिनमें बेतहाशा फीसें बढ़ाई गई, उन फीस वृद्धि वापस लेने के लिए हम यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने मांग की थी कुलपति से, तो कुलपति महोदय ने इनको निष्कासित करने का काम किया। ये सरकार क्या है? ये सरकार नाम की चीज नहीं है, ये कारपोरेट है। ये सब तरीके से यहाँ इस देश को बर्बाद करना चाहते, इस युवा पीढ़ी को गुलाम बनाना चाहते। हम लोग गुलाम बनने नहीं देंगे, हम समाजवादी लोग हैं, इनकी बात को लड़ने का काम करेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी को भी अवगत कराने का काम करेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो कोई बड़ा आंदोलन भी करने का काम। हमारे साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के वो छात्र हैं जो लगातार 12 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। धरने पर 12 दिन हो गए, क्या कोई मिलने आया है? 12 दिन हो गए हैं और अभी तक विश्वविद्यालय का कोई प्रशासनिक पानी भी कटवा दिया गया, लाइट भी कटवा दी गई है और हम लोग 24 घंटा यहाँ बैठे रहते हैं, कोई मिलने नहीं आता है। मेरा जुर्म यही था कि मैं फीस वृद्धि पे कुलपति महोदय से सवाल पूछ लिया, क्या फीस रिसिप्ट में वाउचर में 41 रुपए है और फीस रिसिप्ट में 51 रुपए लिया जा रहा है, यही सवाल कर लिया। कुलपति महोदय 1000 रुपए किसके जेब में जा रहा है? कुलपति महोदय इस सवाल का जवाब तो नहीं देते हैं, लेकिन हम लोगों को इनाम के रूप में निष्कासन और निलंबन मुकदमा दर्ज करने का काम करते हैं। लेकिन मैं कुलपति महोदय से बताना चाहता हूं, जिस तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय में लगातार आप देख रहे हैं 12 दिन से जो जन समर्थन हम छात्रों को मिल रहा है, सबको पता है छात्र दोषी नहीं है, छात्र फीस वृद्धि के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन मैं लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपति से बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में आपको फीस वृद्धि भी वापस लेनी पड़ेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, कल मेरे पास एडमिट कार्ड था, मैं पेपर देने गया, विश्वविद्यालय की प्रोक्योर टीम जिस तरीके से धुतकार कर भगाती है, मतलब एक अपराधी अगर जेल में भी होता है तो उसको पेपर देने का मौका जरूर दिया जाता है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रेजेंट टाइम में छात्र भी हूँ, हमको मेरे पास एडमिट कार्ड भी है और मुझे पेपर देने से रोका जा रहा है। मेरा जुर्म क्या है? आगे कोई रणनीति आप लोग? रणनीति तो यही है, रणनीति हम लोग 12वें दिन धरने पे। ये 12वां दिन अगर 12 साल भी लग जाएगा तो हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। हो सकता है उनको ये लग रहा है कि हम टूटने वाले लोग हैं, उनको ये नहीं पता है कि हम लोग टूटने वाले लोग नहीं, हम लोग जोड़ने वाले लोग। वो तोड़ने का काम कर रहे हैं, हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये बेशकीमती जमीनों को जो बेचना चाहते हैं, उनके मन में जो आया है उस सपने को हम साकार नहीं होने देंगे, क्योंकि ये मेरी माटी है, मेरी मातृभूमि है। माँ माटी और मातृभूमि से समझौता करने वाला गद्दार होता है। मैं कभी समझौता नहीं करूंगा अपनी माँ माटी और मातृभूमि से। ये मेरी मातृभूमि है, ये मेरी कर्म भूमि है। यहाँ मैंने देखा है, यहाँ गरीब परिवार, पिछड़े परिवार और दलित परिवार, अल्पसंख्यक परिवार और कमजोर परिवार के लोग यहाँ जीवन जीते हैं, अध्ययन करते हैं। उसके बाद ये आप क्या करना चाहते हैं? आप इस कैंपस को प्राइवेटाइज करके धीरे धीरे फीस वृद्धि 3 लाख 4 लाख करने के बाद खत्म करना चाहते हैं। पुष्कर धामी जी इसी विश्वविद्यालय से हैं, शिवभूषण भाई साहब भी इसी विश्वविद्यालय से हैं। इन लोगों के कान में जूं तक नहीं लग रहा। विश्वविद्यालय छात्र संघ से निकल कर गए हैं। आज छात्र संघ समाजवादी पार्टी ही क्यों, उनके सामने कांग्रेस भी खड़ी है साथ में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी यहाँ से निकले हुए छात्र आज मिनिस्टर और मुख्यमंत्री बने बैठे हैं।
कोई नहीं चाहता है कि इन 3 बच्चों का निष्कासन वापस हो। और इन 3 बच्चों से, ये तो समाजवादी है, 3 बच्चों से बीसी साहब डर गए हैं। छुट्टी 3 बच्चों से लिए हैं ना कि अपनी छुट्टी लेकर गए हैं। वो जानते हैं कि इन बच्चों के सामने अगर जाएंगे तो सवाल होगा और सवाल का कोई जवाब उनके पास नहीं, इसीलिए वो छुट्टी गए। निश्चित तौर पर तो छात्रों का आक्रोश देखने को मिल रहा है और छात्रों का कहना है कि जब तक हमारे निलंबन निष्कासन वापस नहीं होते, इसके साथ साथ फीस वृद्धि कम नहीं होती, तब तक हम ऐसे निरंतर धरने पर बैठे रहेंगे। कैमरा पर्सन मनीष के साथ राहुल पांडे, 6 टीवी भारत, लखनऊ।